गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उसका हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया है। इस बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 करके है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx आर गिवन इन द फिगर given below, find the number of zero in each case। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ग्राफ दिए गए हैं, इन ग्राफ में कितने जीरोस हमको प्राप्त होंगे। तो पिछले दिन हमने आपको बताया था कि जीरोस ग्राफ के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपको फिर से याद करवा दें, हम रिमाइंड करवा दें कि अगर कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पर कट करता है उतने ही जीरो प्राप्त होते हैं। तो हमारा पहला ग्राफ है, ये देख रहे हैं, ये ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदु पर, यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कट करता है। इसका मतलब इसमें दो जीरोस प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है एक्स अक्ष पर दो अलग अलग बिंदु पे काट रहा है, इसलिए इसमें दो जीरोस प्राप्त होंगे। दूसरा ग्राफ है, हम लोग देख रहे हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष पर इस पॉइंट पर और यहाँ पर एक्स अक्ष को 3 पॉइंट पर काट रहा है। इसका मतलब है इस ग्राफ के 3 जीरोस प्राप्त होंगे, 3 शून्य प्राप्त होंगे या 3 मूल प्राप्त होते हैं, यानी ये 3 घातीय समीकरण है। ये थर्ड वाला ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, ये एक्स अक्ष पर केवल एक ही पॉइंट पर काट रहा है। इसका मतलब है इस ग्राफ के केवल एक मूल प्राप्त होंगे। ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं कट करता है, इसका मतलब इसके कोई भी जीरो प्राप्त नहीं होंगे। ये पांचवा ग्राफ है, एक्स अक्ष को देखते हैं, एक हमारा इस पॉइंट पर कट कर रहा है, दूसरा इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तीसरा इस पॉइंट पर, यानी ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 पॉइंट पर काट रहे हैं, इसलिए इसके 3 मूल प्राप्त होंगे, 3 जीरोस प्राप्त होते हैं। चौथा ग्राफ हमारा है, ये देखते हैं, पाँचवें में हमने बताया था इस पॉइंट पर 3 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसलिए इसमें 3 जीरो प्राप्त होंगे। पांचवा ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटता है, इसलिए इसमें कोई भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5। इफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ अ polynomial, then identify which one correspond to a linear polynomial and which one correspond to a quadratic polynomial। ये हमारे पास 4 ग्राफ दिए गए हैं, इसमें से हमको देखना है कि कौन लीनियर पॉलिनोमियल है और कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी हमको देखना है कि कौन लीनियर है और कौन क्वाड्रेटिक है, यानी द्विघात है। लीनियर का मतलब जिसमें एक घात हो, जो समीकरण एक घात का होगा उसको हम लीनियर कहते हैं। जो समीकरण या जो पॉलिनोमियल 2 घात का होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक घात का अर्थ है कि सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन अगर प्राप्त होती है, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें एक ही स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और इस टाइप अगर कर्व है इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और ये एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटेगा। अगर एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर नहीं काटेगा तो भी ये क्वाड्रेटिक होता है अगर इस टाइप का है। तो फिलहाल हम इसी केस में देखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 2 बिंदु पे काट रहा है, इसका मतलब है कि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक ही पॉइंट पर काट रहा है और ये लीनियर है, या 1 2 3 यानी 3 बिंदु पे काट रहे हैं, इसलिए 3 घातीय समीकरण हो गए। ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक ही पॉइंट पे काट रहा है तो इससे ये लगता है कि इस ग्राफ के केवल एक ही शून्य प्राप्त होते हैं, लेकिन यह इस ग्राफ का जो शेप है ये क्वाड्रेटिक है। इस टाइप का जो शेप होता है क्वाड्रेटिक होता है। ये जो 1 2 3 है इसका मतलब 3 घातीय समीकरण है, ये
एक्स को 3 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। ये जो चौथा पॉइंट है ये भी क्वाड्रेटिक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि ये जो पहला और दूसरा दिया है, इसमें दो नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर जीरोज के सम है, दूसरा नंबर जीरोज के प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। तो इसका सलूशन देखिएगा, हल कैसे करते हैं। हमने बताया था कि अगर कोई समीकरण है उसके मूल हमें ज्ञात हैं तो उस पॉलिनोमियल के इक्वेशन होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, या 0 ना लिखेंगे, यानी पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ये होता है। यहाँ पर मूलों का योगफल, अगर मूल अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है -1। हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसलिए हमारी इक्वेशन हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा के स्तर पर -1 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये फर्स्ट का सलूशन है। सेकेंड का सलूशन हम लोग करेंगे। सेकेंड में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया है, ये मूलों का योगफल है और ये मूलों का गुणनफल है √5। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5 दिया है, इसलिए एफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है तो √5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया प्लस √5, ये आंसर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। पहला पॉलिनोमियल है f1x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दूसरा पॉलिनोमियल है f2x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। थर्ड पॉलिनोमियल है f3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15। कुछ बुक्स में इसी पॉलिनोमियल को हम P1x भी लिखा गया, P फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी P1 ये सेकंड पॉलिनोमियल, इसको P2x भी लिखा जा सकता है, तीसरा पॉलिनोमियल P3x भी लिखा जा सकता है। तो फिलहाल हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो चलिए हम पहले पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। हमारा है f1x इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर लिखेंगे। f1x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, इसका फैक्टर करने के लिए ये 8 है तो 4 2 ज़ा 8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस है तो यहाँ माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस
4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ x प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2, यानी एक रूट x इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा। सेकेंड, इफ़ x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। इसी तरह से इस जो इक्वेशन था उसके हमारे दो रूट मिलेंगे, एक -2 मिलेगा और दूसरा मिलेगा 4, यानी इसको हम अल्फ़ा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे। वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई करने के लिए हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो मूलों का सम होता है इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का जो गुणांक होता है, यानी x का गुणांक ले या कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है x का गुणांक, जो इक्वेशन दिया गया है x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें x का गुणांक -2 है और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है 1, तो ये हमारा हो जाएगा x का माइनस, यहाँ रहेगा x का गुणांक था -2 और x का गुणांक 1 है, यानी ये -2 और माइनस का मल्टीप्लाई 2, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। और हमारा यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू 4 है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये अल्फ़ा इक्वल टू 2 है, -2, बीटा इक्वल टू है 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू जगह -2 प्लस 4 इक्वल टू 2। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, या जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन था, कांस्टेंट जो टर्म था वो -8 था, तो ये जाएगा यहाँ पर -8 अपॉन 1 इक्वल टू जाएगा -8। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं अल्फ़ा इंटू जो अल्फ़ा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, इसलिए 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 आएगा, तो ये वेरीफाई होगा। इस प्रकार से हमारे पास और भी दो इक्वेशन है, सेकेंड और थर्ड, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपको इसका सलूशन ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू।